हेलो नमस्कार। मैथमेटिक्स सीरीज यानी सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में वह इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान है। आराम से 33% स्कोर किया जा सकता है। एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस मुझे पीटी पास करना है। चलिए इसी सीरीज में हम अब आज देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से कौन कौन से अंक कट जाते हैं और उसको चेक करने का तरीका क्या है। देखिए, अगर कोई इस तरह का डिजिट हो एक्स वाई ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो जो भी ऑड प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस समझ रहे हैं ना, और ऑल ऑड इवन यानी सम विषम, और माइनस कर देते हैं इवन प्लेसेस पे। अगर वह जीरो आ गया और 11 का मल्टीपल आ गया यानी 11, 22, 33, तो वह 11 से कट जाएगा। जैसे देखिए, इस डिजिट को चेक करने के लिए क्या किए, जो भी सबसे पहले देखिए 1 2 या क्या है, या क्या ऑड प्लेसेस है 1 3 5, इसको जोड़ कर लिए और माइनस क्या किए इवन प्लेसेस को जोड़ करके। अगर यह 0 और 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह 11 से कट जाएगा। जैसे देखिए, इस डिजिट को करने के लिए, इस डिजिट को अगर इस तरह है ना करके 11 माइनस 11 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0, द डिविजिबल बाई 0 आ जाएगा। क्लियर, डिविजिबल बाई 11 आ जाएगा। ये चेक करने का तरीका है 11 का। इस पे भी बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है 2023 का। यह बोल रहा है, देखिए, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1। ध्यान दीजिएगा, यानी 9 डिजिट का एक नंबर है जिसका सब डिजिट एक एक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब ये बता रहा है इट इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, या खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, या खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ रिजल्टिंग नंबर, ये पूछ रहा है आप। सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए, आप यहां देखिए 11 गुना 11 बराबर 1 2 1। 3 बार अगर 1 दे देंगे आप तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1। अगर 4 बार दे देंगे आप ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1। तो यह 9 बार है तो ऐसे ही जाएगा, या क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 7 8 9। उसके बाद आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, यही होगा। अब इस सब का ऐड बोल रहा है। अब सबको आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 7 28 28 और 28 और 8 36, यहाँ तक हो जाएगा 36। फिर यहाँ से वहीं करेंगे तो 36 36 36 72, और इसमें एक 9 बचा है वो जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। इसका आंसर 81 हो जाएगा। देखिए कितना प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन, लेकिन ये कैसे डेवलप होगा, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा, है ना। अब आइए, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 13 एक साथ इसीलिए उसी को कर रहे हैं जिसका सिमिलर है डिविजिबिलिटी रूल, यानी उसका भाग लगने के पूरी तरह रिमाइंडर 0 आने का सेम रूल है। जैसे अब 7 की भाग देते हैं, 7 की बात करते हैं, तो 7 में जिस डिजिट को 7 से डिविजिबिलिटी रूल यानी रिमाइंडर 0 आने का चेक करना है, उसके यूनिट डिजिट, आप समझते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। मान लीजिए 2 3 4 है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको 10th, इसको 100, इसको 1000 प्लेसेस। तो यूनिट डिजिट को 2 से डिवाइड कर लीजिए और बाकी जो बचा डिजिट उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अगर वह 7 का मल्टीपल है तो, या 0 है तो वह 7 से कट जाएगा। जैसे देखिए 1071 है, ध्यान से दीजिएगा 1071 यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीपल, 107 माइनस 1 गुना 2 2 बराबर क्या हो जाएगा 105। ठीक, अब फिर इसको चेक करना है। अभी 7 से जा रहा है, 7 1 7 7 5 35 से तो ऐसा ही चला जा रहा है। अगर यह नहीं जाता तो फिर चेक करते, 0 तक लाते, तो क्या हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 गुना 10 बराबर 0 हो गया। 7 का मल्टीपल है तो वह 0 कट जाएगा,
है ना। या इसको क्या करते हैं, 3-3 का पेयर बना के इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं राइट से। जैसे इसको 1071 है तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3 राइट से, तो एक ई पेयर बना, एक 1 बच गया, है ना। तो अब 0 7 1 -1 बराबर 70, तो क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल। इस तरह भी चेक कर सकते हैं। यह रूल जो है 3-3 के पेयर बनाने वाला 13 में भी एप्लीकेबल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर 13 को इस तरह करने के लिए क्या करते हैं, इसमें यूनिट डिजिट को 4 से गुना करके सेम कर लेते हैं जो 7 में करते हैं। जैसे 2366 है तो इसमें क्या हो जाएगा 236, यूनिट डिजिट 6 है, 4 से गुना करके 24 घटा दिया। अब यहां देखेंगे 260 आ जाएगा, 13 दूना 26, 13 से कट गया, है ना। इस तरह करते हैं। अब आइए यहां पे देखते हैं 2023 में क्वेश्चन देखिए, ए नंबर n इज फॉर्म बाई राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम। वाह, यानी 9 को 99 टाइम लिखा गया, ठीक, करते 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 99 टाइम्स तक लिखा गया। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13। अब इसको 13 से अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो 13 का आप देखें 3-3 का पेयर करते हैं। अगर यह 3-3 का पेयर कर रहे हैं, 3-3 का पेयर कर रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, तो यह 96 तक जाएगा। उसके बाद 96 तक जाएगा ना, 3-3 का पेयर करेंगे तो 99 तक है, तो 96 तक जाएगा। और ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह तो 96 तक इवन है। यानी देखो, अगर मान लीजिए 99 प्लस 99 माइनस 99, 999 यही करते हैं, तो यह और तक, या इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, तो यह 96 तक, 96 तक जो जाएगा वह कटता चला जाएगा एक दूसरे से, ध्यान से समझिएगा। बाकी जो है 3 टाइम बन जाएगा, यानी 999 बन जाएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। अब इसी को चेक कर लेते हैं ना 13 से करके, तो 13 सते 91, ये हो जाएगा 8 9 और 13 छक 78, 13 छक 78, तो हो जाएगा 1 और ई 1, 11 रिमाइंडर आएगा, ई और आंसर वुड बी 11। क्लियर। चलिए, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 और 10 है। 5 और 10 का सिंपल है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है वह 5 से कट जाएगा, है ना। और जैसे इसका यूनिट डिजिट 5 है तो यह 5 से कट गया, जिसका यूनिट डिजिट 0 है वह 10 से कट जाएगा, समझ में। अब कई बार होते हैं 0 भी है तो वह 5 से कट जाएगा, अभी आगे हम देखेंगे, लेकिन सिंपल यही है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से दीजिएगा। 5 और 10 का, 5 और 10 का यूनिट डिजिट जो है वह 5 है, 5 से क्या यूनिट डिजिट 5 है या 0 है तो 5 से कट जाएगा। लेकिन अगर 10 का क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 ही होना चाहिए, या 0 5 दोनों 0 होना चाहिए। यहां देखिए, अब इसको चेक कर रहा 23 में 85 87 89 91 95 96 ये डिविजिबल बाई 100। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, देखते ही बन जा रहा है। देखिए, यह 87 गुना 89 गुना 91 गुना 95 गुना 96 है ना, इसको बोल रहा है 100 से करने के लिए। तो यहां देखिए, सबसे पहले 5 से कटा दीजिए, तो 5 20 से 20 और कर दीजिए 19 5 95, इसको कर लीजिए। फिर अगर इसको 5 से करते हैं तो 5 चौका 20 और 5 से इसको कीजिए 17 5 85। फिर इसको 4 से करते हैं तो 24 चौका 96 हो जाएगा। ये तो सब कट गया, तो 0 आंसर होगा इसको। वाह, 0 आंसर होगा। अब यहां पे आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 12 14 15 18। ध्यान से दीजिएगा, वह डिजिट जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से कट जाएगा। वह डिजिट जो 3 और 4 दोनों से कट जाए वह 12 से कट जाएगा, अपने डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएंगे। वह डिजिट जो 2 और 7 से कट जाए 14 से कट जाएगा। वह डिजिट जो 3 और 5 से कट जाए 15 से कट जाएगा। वह डिजिट जो 2 और 9 से कट जाए वह 18 से कट जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे देखिए 20 का एक क्वेश्चन उठाते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। स्टेटमेंट 1 बोलता ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। स्टेटमेंट 2 कहता ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3।
कंक्लूजन है ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 6 और ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 4, तो यही होगा आंसर 6, 2 और 3। अभी तो देखें जो 2 और 3 से डिविजिबल है 6 से, तो 1, आंसर 1। बस इतना टाइम लगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को होना चाहिए। ये देखिए, यह कह रहा है कि ए डिजिट n जो ग्रेटर देन 3 है इज डिविजिबल बाई 3, ग्रेटर देन 3 है डिविजिबल बाई 3, बट नॉट डिविजिबल बाई 9, लेकिन 9 से 6 से उसमें भाग नहीं लगता पूरी तरह, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4, ये 2020 में देखिए यूपीएससी तो थोड़ा सा घुमा के तो पूछेगा ही। देखिए यह क्या कर रहा, एक n है जो ग्रेटर देन 3 है, लेकिन वह 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल अगर डिजिट की बात करें ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा, एक तो 6 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, यही होगा। अगर डिजिट की बात करें, पूरा डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसमें कह रहा 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर तो इतना ही हो गया। अब यह डिविजिबल बाई 3 है, तो क्या हो जाएगा, एक डिविजिबल बाई 3 ए है, एक डिविजिबल बाई 3 ए है और दूसरा एक डिविजिबल बाई 3 है। तीसरा कंडीशन है बट नॉट डिविजिबल बाई 6, तो यह तो 6 से डिविजिबल है, तो एक यही बचाना जो नहीं डिविजिबल 6 डिविजिबल बाई 6 नहीं है। अब इसको, इस मान को रख के इसमें पुट कर लेंगे, देख लेंगे। अब 9 आया n, तो 2 गुना n बटा 18, यह 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 गुना 9, 9 3 27, 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 2n यानी 18 जोड़ 4, 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 22 यानी 3 यानी 9 3 27 जोड़ 1, 4 से डिविजिबल है, हाँ है। बस योर आंसर, आंसर ये होगा, सिंपल। अब आते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछता है और जरूरी नहीं डायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कोई डिजिट जो है 3 के पेयर में रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए कि ABC, जैसे ये देखिए 3 4 5 3 4 5, यह डिजिट जो है 7 11 13 से डिविजिबल होगा, या और 100 1001 से डिविजिबल होगा, है ना। कोई डिजिट आप लगते हैं 789 या 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा और 1001 से भी डिविजिबल होगा, याद रखिएगा इसको, है ना। तो कहीं भी अगर कैलकुलेशन में इस तरह का है, बस लगा दीजिए। अगर कोई an प्लस bn है, वह डिविजिबल बाई a प्लस b होगा, कब, जब n इज ए ऑड नंबर, n ऑड नंबर होगा, है ना। जैसे देखिए 5 पर 2 पावर 9 प्लस 7 पर 2 पावर 9, यह डिविजिबल हमेशा होगा 5 प्लस 7 से, कब, जब यह n जो है ऑड होगा, यह ऑड है ना, और 29, तो ये हमेशा याद है। अब इसको कैलकुलेशन करना, अगर बोल दे कि इतना डिविजिबल बाई 12, या राइट है कि रॉन्ग है, तो बस देख लीजिए, अगर ऑड है मतलब वह डिविजिबल होगा। जैसे एक क्वेश्चन से है 529 329 डिवाइडेड बाई, अब इसमें आंसर है 3 4 8, अब ये डिवाइडेड बाई क्या होगा, 12 से होगा, और 12 से डिविजिबल वह होता है जो 3 से भी होता है 4 से भी होता है, तो 3 4, तो इसका आंसर बोथ ए और बी होगा। उसी तरह ए एन प्लस बी एन नॉट डिविजिबल बाई ए बाई बी, जब एन जो है इवन होगा। जैसे अगर 530 है, यहीं पर 30 बोल दे, 730 है, तो यह 12 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, चूंकि यह 30 इवन है। क्लियर, बस याद रखना है। ए प्लस ए एन प्लस बी एन वह डिविजिबल होगा ए माइनस बी से, कब, जब एन इवन है। ऑड होगा तो प्लस से डिविजिबल होगा, इवन होगा तो माइनस से डिविजिबल होगा, याद रहेगा। तो ए एन माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी वेन एन इज एन इवन, है ना। जैसे x16 y16 डिविजिबल बाई होगा x माइनस वाई। ए एन माइनस बी एन इज नॉट डिविजिबल, उलट गया, ए प्लस बी इज एन ऑड। बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यह कैलकुलेशन में बड़ा हेल्प करता है ना। अब आते हैं, देखिए एक 2023 का क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू XYZ द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इट डिविजिबल बाई, अरे ये तो देखते ही बन गया। अभी हम देखें ना कि कोई ABC अगर
इस तरह का डिजिट है तो वह 7 से जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 1001 से डिविजिबल होगा। अब ये बोला XYZ XYZ ये डिविजिबल बाई, बस सीधा 7 11 13 यही तो होगा। अब आते हैं इसी पे एक 20 का क्वेश्चन है। XYZ भी ये 3 डिजिट नंबर, ओके, where x plus y plus z is not multiple by 3, okay, then xyz yzx zxy is not divisible by, इसे बता रहा है। देखिए xyz जो एक 3 डिजिट नंबर है, xyz एक 3 डिजिट नंबर है। देखिए नंबर जो होता है, मान लीजिए कि xy अगर लिखा रहे, कहीं लिखा रहा है कि xy और कहीं लिखा रहा है XYZ, तो वहां पे जैसे देखिए यहाँ पे अगर XY या 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब यह है यूनिट प्लेस, यह है 10th प्लेस, तो इसको लिख सकते हैं ना 10x प्लस वाई। सिमिलरली XYZ अगर 3 डिजिट नंबर है तो इसको लिख सकते हैं ना, या यूनिट प्लेस है, 10th प्लेस है, 100 प्लेस है, 100x प्लस 10y प्लस z, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब यह क्या बोल रहा है, देखिए XYZ YZX और यहां देखिए XYZ प्लस YZX प्लस ZXY, यह जो है इज नॉट डिविजिबल बाई इधर जो फॉलोइंग है। अब इसको नंबर में बना लेंगे ना, तो 100x प्लस 10y प्लस z, यही करेंगे, 100y प्लस 10z प्लस x प्लस 100z प्लस 10x प्लस y, यही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x को देखिए, ये यहाँ x है एक और एक यहाँ x है, बस दो ही जगह है, तो ये क्या हो जाएगा 100x, एक और x होगा कहीं पे, हाँ 10x x, तो ये क्या होगा 111x। इसी तरह 111y होगा, देखिए 110x और एक और 111y, इसी तरह 111z होगा। अब 111 आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई जेड इज नॉट मल्टीपल बाई 3, यहां दिया हुआ है। अब एक 111 को आप मल्टी अगर तोड़ देंगे तो 3 इंटू 37 और x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब यह नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल होगा और 37 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 30 चूंकि मल्टीपल है, लेकिन यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं 9 से डिविजिबल होगा? चूंकि यह नंबर है जो मल्टीपल नहीं है 9 का, आ रहा बात समझ, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर सीधे से हो जाएगा। अगर ये तीनों आ गए, दो तो है ही डिविजिबल है, इज नॉट डिविजिबल बाई, तो 9 होगा, सीधा सा, है ना। अब आते हैं इस पे, देखिए यह 23 का क्वेश्चन, ये क्या कब का था, यह 20 का था। 7x प्लस 96, देख रहे कितना क्वेश्चन सारा डिविजिबिलिटी। 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x। अच्छा, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, यह पूछ रहा है कि x का कितना वैल्यू पॉसिबल है। देखिए यह जो 7x जो है यह मल्टीपल है x का, तो ये तो कट ही जाएगा। अब हमको चेक करना है 96 और x का, तो 96 का मल्टीपल निकालेंगे, माने कितना फैक्टर है। तो जो 96 है वह किससे कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, सबसे कट जाएगा, 24 से, 32 से, 48 से भी कट जाएगा, और उसके बाद 96 है। कितना है वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी x का वैल्यू 12 होगा तो ये कट जाएगा, यानी आंसर 12 होगा। लेकिन अब इस तरह तो एग्जाम में टाइम नहीं मिलेंगे, तो फैक्टर को निकालने के, या हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ फैक्टर निकाला। इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए 96 है, इसको 2 से कीजिए, सबसे लिस्ट से शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा 48, फिर इसको 2 से कीजिए 24, फिर इसको 2 से कीजिए 12, फिर इसको 2 से कीजिए 6, जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक 2 से कीजिए यह हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और गुना क्या है, 3 के पावर 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर में जितने भी पावर में होते हैं उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दीजिए। या 5 है तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 1
और गुना 1 जोड़ 1, यानी यह क्या हो जाएगा 5 1 6 1 1 2 बराबर 12। सीधा निकल गया ना, यहां भी निकाल के दिखाए ना 12 है, तो आंसर हो जाएगा 12। चेक भी कर लिए देखिए हमें। तो इस तरह बड़े बड़े का आप फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लियर? तो सी सेट बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी इस बार का पीटी जरूर निकलेगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।